हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आज मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल 2022 कपड़ी के एग्जाम में आए मैथ से क्वेश्चंस जो कि रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पॉलिनोमियल पे बेस्ड हैं, वो सारे क्वेश्चंस को लेकर के आई हूँ, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कराया है और आपके सामने ही इसे सॉल्व करने के लिए शॉर्ट फॉर्मूला क्रिएट किया है और उसके बाद मैंने इसका सॉल्यूशन दिया है, जिससे कि अगर कोई बिगनर भी हो तो उसे इस टाइप के क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और आपके सामने शॉर्ट फार्मूला क्रिएट करने के पीछे पर्पज़ ये है कि आपको इसका शॉर्ट फार्मूला अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और लंबे समय तक आपके दिमाग में बैठा रहे, जिसका इस्तेमाल आप एग्ज़ाम टाइम पे ईजिली कर पाएँ। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छे से समझ में भी आएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड 3x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बाई 2x माइनस 1। कह रहा है कि इस फंक्शन में आप 2x माइनस 1 से डिवाइड करिए और बताइए कि रिमाइंडर के रूप में आपको क्या मिलेगा। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये और मैं आपको बेसिक तरीके से इसकी लॉजिक बताऊंगी और एक बार आपको इसकी लॉजिक क्लियर हो गई तो आप सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसकी लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए मैं अर्थमेटिक क्वेश्चन का हेल्प लूँगी, जिससे कि हर एक स्टूडेंट रिलेट कर सकता है अर्थमेटिक क्वेश्चन से ऐसे एल्जेब्रिक क्वेश्चन को। और जब आप रिलेट करके समझेंगे तो क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर एक स्टूडेंट ऐसे अर्थमेटिक क्वेश्चन को, जहाँ पे मान लीजिए 9 मैं नंबर ले लूँ, 9 में 2 से डिवाइड करना हो और आपसे कहा जाए कि बताइए कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, तो हर एक स्टूडेंट बता देगा कि इसका रिमाइंडर 1 आएगा और कैसे आएगा ये भी बता देगा। बस उसी प्रकार आप इसे भी बता पाएंगे कि इसका रिमाइंडर कैसे आएगा। बेसिक फंक्शन सेम है। जैसे कि यहाँ पे 9 में 2 से डिवाइड किया गया है तो आपको यहाँ पे 4 मिला है और रिमाइंडर के रूप में आ गया है 1, जिसमें आप 9 को क्या बोलते हैं? 9 को बोलते हैं डिविडेंड और 2 को बोलते हैं डिवाइजर। 4 क्वोशिएंट है और 1 है रिमाइंडर। क्लियर है? आप सबको ये सारे पॉइंट्स सारे क्लियर होंगे, सब स्कूल टाइम की चीज़ें हैं। आप जान रहे हैं कि अगर मैं इसे फॉर्मूले के रूप में दूं तो डिविडेंड इक्वल होगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। यहाँ पे आपको शो भी कर देती हूँ, डिविडेंड 9 है, डिवाइजर है 2, क्वोशिएंट है 4 और रिमाइंडर है 1। क्लियर है? तो ये जो बेसिक फॉर्मूला है, इसी बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल जो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चन में करते हैं, वही आप अलजेब्रा के क्वेश्चन में भी करते हैं। बस यहाँ पे आप क्या करते हैं कि जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसे फंक्शन में 2x माइनस 1 से डिवाइड करना है और बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा, तो इसके लिए आप लॉजिक क्या लगाते हैं कि जो डिवाइजर क्वोशिएंट ये जो पार्ट है ना, इसको मान लेते हैं यहाँ पे 0, क्योंकि अगर मैं इसी किसी तरीके से 0 बना दूँ तो जो डिविडेंड मिलेगा मुझे वही रिमाइंडर होगा। थोड़ा सा यहाँ रब करती हूँ और एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट नहीं है? अब देखिए, हमारे पास यहाँ ये फंक्शन जो है ये डिविडेंड के रूप में है, ये 2x माइनस 1 जिससे डिवाइड करना है इस फंक्शन में, वो डिवाइजर के रूप में है और बताना मुझे है कि रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर? तो अगर मैं डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट ये जो पार्ट है इसे 0 बना दूं तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा
और वही डिविडेंड के इक्वल होगा। किसी को कोई डाउट नहीं है? अब मैं डिवाइजर इनटू कोशेंट को ज़ीरो बनाऊंगी कैसे? देखिए, आपके पास यहाँ डिवाइज़र दिया हुआ है, तो आप जान रहे हैं कि ज़ीरो में मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूँ मुझे रिज़ल्ट में ज़ीरो ही मिलना है। तो अगर आप ज़ीरो में कोशेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको ज़ीरो रिज़ल्ट मिलेगा। और मेरा टारगेट है कि मैं डिवाइज़र इंटू कोशेंट को ज़ीरो बनाऊँ, जिससे कि मैं ईज़िली डिविडेंड को देख के बता पाऊँ कि रिमाइंडर क्या होगा। क्लियर है? क्योंकि वही जो डिविडेंड बचेगा, जब आपको ये डिवाइज़र इंटू कोशेंट ज़ीरो मिलेगा, तो जो डिविडेंड आपको बचा हुआ मिलेगा वही होगा रिमाइंडर। लॉजिक मेन यही है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, डिवाइज़र इंटू कोशेंट को ज़ीरो बनाने के लिए डिवाइज़र को मान लेती हूँ ज़ीरो। और जब डिवाइज़र को मैं ज़ीरो मानूंगी तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। और आपको फिर जो डिविडेंड मिलेगा वो होगा रिमाइंडर के इक्वल। थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, वो इस वजह से कि जब रियलिटी में हम किसी नंबर से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं, किसी नंबर का जो डिवाइज़र के रूप में होता है, और वहाँ डिवाइज़र ज़ीरो बना दिया जाए, तो ऐसे में पूरा के पूरा फ्रैक्शन ही इनफाइनाइट होता है। तो वहाँ तो थोड़ा आपको अजीब लगेगा, बट यहाँ पे अगर आप इसे अलजेब्रा के रूप में, बस आप यहाँ पे एक अलजेब्रिक इक्वेशन को अपने अकॉर्डिंग वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल करें, तो मैं समझती हूँ कि ये लॉजिक सबसे बेस्ट पड़ेगी आपको समझने के लिए कि कैसे आप रिमाइंडर फाइंड आउट करें सेकंड्स में। ठीक है? तो बस आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ मुझको भी थोड़ी सी अजीब लग रही है, बट फिर भी ये पॉइंट मैं समझ रही हूँ कि आप सब अगर दिमाग में बैठा लेंगे तो आप ज़रूर से सेकंड्स में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। अब देखिए, मैं जो कह रही हूँ कि डिवाइज़र आप ज़ीरो मान लीजिए, तो अब डिवाइज़र को ज़ीरो मानेंगे तो ये 2x माइनस 1 इसको ज़ीरो के इक्वल रखना पड़ेगा। और जब इसे मैं ज़ीरो के इक्वल रखूँगी तो आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू मिल जाएगी 1/2। किसी को कोई डाउट नहीं है? और जब x की वैल्यू 1/2 मिलेगी तो मैं उसे इस फंक्शन में, जो कि डिविडेंड है, उसमें x की वैल्यू पुट कर दूंगी। और पुट करने के बाद जो वैल्यू बची मुझे मिलेगी वही होगी रिमाइंडर। क्योंकि डिवाइज़र को मैंने ज़ीरो कर दिया तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट ये पार्ट तो पूरा ज़ीरो हो गया। अब जो बचा हुआ पार्ट मिलेगा डिविडेंड का वही रिमाइंडर होगा ना। बस वही लॉजिक है और कुछ नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, आप 3x⁴ माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1 में x की जगह लिख देंगे 1/2 और देखेंगे कि आपको क्या रिजल्ट मिलता है। तो मैं इसे रब करती हूँ और इसे अब सॉल्व करते हैं। तो x की जगह मुझे क्या लिखना है? 1/2, क्योंकि मैंने 2x माइनस 1 को इक्वेट किया है ज़ीरो से। क्लियर? तो ये क्या मिलेगा आपको? 3 इंटू x⁴ मतलब 1/2 मीन्स 1/16। क्लियर है? माइनस 2 इंटू x² मीन्स 1/2² मीन्स 1/4 प्लस 4x मीन्स 4 इंटू 1/2 माइनस 1। काफ़ी बेसिक तरीके से मैं आपको बता रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब से ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तो सेकंड्स में आप ओरल सॉल्यूशन कर पाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको? 3/16 माइनस 1/2 प्लस ये 4/2 से कटेगा 2 मिलेगा, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो मुझे फाइनल 1 मिलेगा। क्लियर है? अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या मिल जाएगा? डिनोमिनेटर में 16 मिलेगा, इधर 3 आएगा, इधर आपको मिल जाएगा 8 और यहाँ प्लस हो जाएगा 60। फाइनल वैल्यू क्या मिलेगी? आपको वैल्यू मिल जाएगी 11/16, जो कि थर्ड ऑप्शन है। आई होप सबको क्लियर है। किसी को 1% भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं क्लियर करूँगी। और मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ जो इसी पे बेस्ड आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है
When m to the power 12 minus 1 is divided by m plus 1, then the remainder is. यहाँ पे डिवाइजर m plus 1 है, m plus 1 से m to the power 12 minus 1 में डिवाइड करना है, तो यहाँ डिविडेंट है m to the power 12 minus 1। यहाँ पे जो डिवाइजर m plus 1 है उससे मैं क्या करूँगी, 0 से इक्वेट कर दूँगी और मुझे m की वैल्यू मिल जाएगी -1। और ये जो m की वैल्यू -1 है उससे मैं इस डिविडेंट में m की जगह पुट करूँगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, -1 to the power 12 -1। एक बात आप अपने दिमाग में बैठाइए कि अगर आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लें या कोई निगेटिव वैल्यू लें और उसका पावर आप इवन रखें, तो आपको ऑलवेज जो रिजल्ट मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। अब क्योंकि आप 1 का पावर ले रहे हैं तो आपको रिजल्ट में तो 1 ही आना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आप -1 का पावर ले रहे हैं और ये जो पावर 12 है ये इवन नंबर है, तो इस वजह से इसका जो रिजल्ट आएगा वो +1 होगा। और इसे जब आप 1 से माइनस करेंगे तो आपको इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो आपका आंसर हुआ 0। तो इससे क्या समझ में आता है कि m to the power 12 minus 1 को अगर मैंने m plus 1 से डिवाइड किया है और रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि m to the power 12 minus 1 का एक फैक्टर है m plus 1, तभी तो उसे एग्जैक्टली काट दिया। तो इसी से क्लियर होता है कि जब भी आपको रिमाइंडर 0 मिले तो इसका मतलब जो डिवाइज़र है वो डिविडेंड का फैक्टर है। क्लियर है? ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए आप इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, if the 4-digit number x67y is exactly divisible by 9, then the least value of x plus y is। कह रहा है कि एक 4 डिजिट का नंबर है x67y, ये पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल है, तो बताना है कि x प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, जबकि x और y ये 4 डिजिट नंबर के ये 2 डिजिट्स हैं। क्लियर है? जैसे कि कह रहा है कि x67y पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि मैं जब x67y में 9 से डिवाइड करूँगी तो मुझे रिमाइंडर के रूप में 0 मिलेगा। क्लियर है, किसी कोई डाउट नहीं है? तो इसका मतलब ये हुआ कि x67y का एक फैक्टर तो 9 होगा ही होगा। मान लेते हैं बचा हुआ जो दूसरा फैक्टर है वो q है, मीन्स 9 इंटू क्यू, ये आपको इक्वल मिल रहा है x67y के। क्लियर है? अब मैं 9 के बारे में एक ख़ास क्वालिटी बताती हूँ, वो ये कि आप 9 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको जो रिज़ल्ट मिलता है उन रिज़ल्ट के जितने भी डिजिट्स हैं उन सबको ऐड करने पे या तो वो 9 के इक्वल होते हैं या तो वो 9 के मल्टीपल होते हैं। देखिए, आप यहाँ 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लीजिए मैं इसे यहाँ पे कर देती हूँ, किससे कर दूँ, 11 से कर दे रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे और बाकी यहाँ पे क्यू भी लिख देते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या मिल रहा, 9 मिला, 18 मिला, 27, 99 और ये 9 क्यू। अब ध्यान दीजिए, ये 9 डिजिट ये तो 9 के इक्वल है ही। 18 इन दोनों डिजिट्स को ऐड करेंगे, 8 + 1 आपको 9 के इक्वल मिलेगा। 27 में 2 + 7 करेंगे तो वो भी 9 के इक्वल होगा। और जब आप यहाँ पे 9 + 9 करेंगे तो वो 18 के इक्वल होगा, जो कि 9 का मल्टीपल है। तो उसी प्रकार आप 9 को q के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 9 + q जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 9 का
मल्टीपल। क्लियर है? तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे, क्योंकि 9 इंटू क्यू, ये 9Q जो है ये x67y के ही इक्वल है, तो मुझे x67y को के जो सभी डिजिट्स हैं x, 6, 7 और y, इन सबको ऐड कर देना चाहिए। और सबको जब मैं ऐड करूँगी x प्लस 6 प्लस 7 प्लस y, इन सभी को जब मैं ऐड करूँगी तो या तो ये 9 के इक्वल होगा या तो ये 9 के मल्टीपल के इक्वल होगा। तो देखिए यहाँ पर तो 6 और 7 इन दोनों को ही ऐड करते हैं तो ये 9 से अबव हो जाता है। इसका मतलब x67y इन सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे तो ये 9 के मल्टीपल के इक्वल होगा ही होगा। तो 6 प्लस 7 आपको मिल गया 13। तो यहाँ पे x प्लस वाई, आपको x प्लस वाई की सबसे छोटी वैल्यू क्या मिल सकती है? ऑफ कोर्स यहाँ पे मुझे सबसे छोटी वैल्यू x प्लस वाई की बतानी है, तो मैं 9 का जो मल्टीपल लूँगी, जो कि इन सभी के एडिशन का रिजल्ट होगा, वो सबसे छोटा मल्टीपल होगा। और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन 13 है, तो उसके बाद आपको 9 का कौन सा मल्टीपल मिलता है? आपको 9 का मल्टीपल मिलता है 18। क्लियर है? तो इसका मतलब कि x प्लस वाई किसके इक्वल हो जाएगा? x प्लस वाई इक्वल हो जाएगा 5 के। तभी तो आप 13 में 5 को ऐड करेंगे तो आपको रिजल्ट 18 मिल जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया कि x प्लस वाई की सबसे छोटी जो वैल्यू हो सकती है वो 5 हो सकती है। इतना डिटेल आपको एग्ज़ाम टाइम पे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको लॉजिक एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ की हूँ। बाकी आप जब कैलकुलेट भी करते हैं तो जब आप 9 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर पे, तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। कोई बड़ा से बड़ा नंबर भी दे दे आपके एग्ज़ाम में, तो आपको 9 से अगर डिवाइड करना है तो सारे डिजिट्स को उसके ऐड कर दीजिए और देखिए कि वो 9 के कितने टाइम्स आ रहा है या वो 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो आप तुरंत बता पाएंगे कि वो नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है। जैसे अर्थमेटिक में क्वेश्चन दे देता है, बहुत सारे नंबर दे सकते हैं, कुछ भी आप मान लेते हैं। मान लेते हैं 9, 3, 6, 1, 8, 7, 2, 0 ये नंबर दिया है आपको और आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे? इन सभी डिजिट्स को ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये 9 का मल्टीपल है कि नहीं है। इसे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एडिशन करके इतना वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे? आप देखेंगे ये डिजिट तो 9 के इक्वल ही है, तो मैं 9 से काट देती हूँ। और ये 3 प्लस 6 इनको देख रहे हैं तो इन दोनों का एडिशन भी 9 से डिविजिबल है, तो काट दे रहे हैं। यहाँ पे 1 प्लस 8 इसका एडिशन भी 9 से डिविजिबल है, तो इसे भी काट लेते हैं। और ये 7 प्लस 2 ये भी 9 से डिविजिबल है, इसे भी काट लेते हैं। मतलब कि अब कोई डिजिट ऐसा नहीं बचा है जो आपको रिमाइंडर के रूप में मिले, मीन्स बचा हुआ कोई डिजिट हो। तो ये सभी डिजिट्स का एडिशन जो है वो 9 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? शॉर्ट तरीके से आप इसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब अगर यहाँ पे आपसे ऐसे कह दे कि 9, 3, 6, 7, 2, 8, 1, 7 ये नंबर दिया है और बताइए कि ये इसको जब मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो मुझे रिमाइंडर के रूप में क्या मिलेगा। अब इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए अगेन सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे और ऐड करके देखेंगे कि ये पूरी तरीके से 9 से डिविजिबल है कि नहीं, मतलब पूरी तरीके से इन सब का एडिशन 9 से कट रहा है कि नहीं। अगर कुछ बचेगा, जो बचेगा वही होगा इसका रिमाइंडर। आप जान रहे हैं ना कि इसका रिमाइंडर होने के लिए 9 इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर यही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ 9 ये कट जाएगा, 3 प्लस 6 ये 9 से कट जाएगा और आपको 7 प्लस 2 प्लस 1
ये मिल जाएगा 9 के इक्वल, तो ये भी कट गया। अब बचा हुआ क्या मिल रहा है, 8 + 7 मिल रहा है, जिसमें कि ये जो 7 है इसका 1 मैं 8 को दे दूँ तो वो 9 के इक्वल हो जाता है, जो कि कट जाता है और यहाँ पे आपको सिर्फ 6 बचता है। तो इसका मतलब मैं इस सारे नंबर में 9 से डिवाइड करूँगी तो मुझे रिमाइंडर के रूप में 6 मिलेगा। और इसी तरीके से इजी वे में इसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 9 की डिविजिबिलिटी, उसका रिमाइंडर और इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएंगे तो आप इजीली उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। और 9 को लेके जो लॉजिक्स हैं वो सारे आपको क्लियर भी हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस पे बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको आज वीडियो एकदम क्लियर समझ में आया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा मुझे, मतलब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जिससे मुझे आइडिया लगे कि मैं ऐसे ही आगे और भी वीडियो लेकर के आऊँ। हाँ, अगर आपको वीडियो में कुछ भी ऐसा लगता है जो आपको समझने में दिक्कत है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी हर एक पॉइंट जहाँ पे अभी आपको दिक्कत होती है। तो आपके रिव्यू बहुत मैटर करते हैं मेरे अपकमिंग वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसी हिसाब से वीडियो बनाती हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको सारे पॉइंट्स क्लियर समझ में आएँ